मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आर्या अभिनव क्लासेस के इस YouTube परिवार में। आज हम बात करेंगे कि बारात में हम किस लहजे में एकदम पुराने वक्ताओं के अनुभव के तौर पर, यदि हम वक्ता नए भी हैं तो कैसे उनके मौखिक व लिखित अभिनंदन को स्वीकार करें और वर वधू के लिए दो शब्द रख सकते। और जब आप इस तरह से अपने एक बेहतरीन अंदाज में वहां कुछ बोलेंगे, दो चार शब्द की भाषा शैली से ही उन्हें लग जाए कि आप भी कोई साधारण वक्ता नहीं, तो जब हमें बुलाया जाए वर वधू को आशीर्वचन देने के लिए और मौखिक व लिखित अभिनंदन जो कुछ भी सरियात्रियों की तरफ से कहा गया है उन्हें स्वीकार करने के लिए तो बेहिचक निर्भीक होकर आप जाएं। यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे या आप कुछ बोलने की चेष्टा रखते तो आप जाएं और मंगलाचरण की मात्र एक श्लोक बोलें इस तरह से कि अखंड मंगलाकारं व्यापतंग चराचरम तत्पदं दर्शितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित इस महफिल में चार चांद लगाने वाले महफिल के महानायक एवं इस महफिल की नायिका, साथ ही साथ इस मजलिस में उपस्थित तमाम लोगों का, स्वजन सज्जन परिजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबों को हृदय से नमन करता हूँ। महानुभाव मिलन के ऐसे घड़ी में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जैसा कि सर्वविदित है कि आज आत्मा से आत्मा का, हृदय से हृदय का, वंश और कुल समाज का मिलन होने हेतु हम सबों का यहाँ पदार्पण हुआ है। तो इस दौर में मिलन के सार्थकता को बढ़ाने के लिए दो शब्द जरूर कहना चाहेंगे कि जब दो राहों के राही का होता है मिलन तो हृदय कमल खिल जाते हैं, गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियां की कमल मुस्कुराते हैं, खुशियां की कमल मुस्कुराते हैं। सज्जनों, किसी ने कुछ ठीक ही निराले अंदाज में कहा है कि दो हृदय मिले दो फूल खिले दो सपनों ने श्रृंगार किया, कि दो हृदय मिले दो फूल खिले दो सपनों ने श्रृंगार किया। आज दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया, संग संग चलना स्वीकार किया। हे यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी नर नारी, आपका मैं सदा आभारी हूँ। आपने जिस प्रकार हमारे सेवा भाव में जो कुछ कमी नहीं रखी, हमें जो उम्मीद था उम्मीद से अधिक आप हमारे सेवा के लिए खड़े उतरे, आतुर दिखे, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशीर्वचन के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि इन दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे और हाथों में सजती रही चूड़ियां, मांगों में भरा सिंदूर रहे, मांगों में भरा सिंदूर, कि फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे इन दोनों के निगाह में, कदम कदम पे मिले खुशी की बहार इन दोनों को, कदम कदम पे मिले खुशी की बहार इन दोनों को। दिल देता है यही दुआ बार बार इन दोनों को, दिल देता है यही दुआ बार बार इन दोनों को।
अंत में मैं ईश्वर से मंगल कामना करना चाहूंगा। हे ईश्वर, इन नव युगल दंपत्ति का जोड़ा सदैव जीवन भर अक्षुण्ण रहे, आबाद रहे और हरा भरा रहे। इन्हीं इच्छाओं और आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। चूंकि बोलने का तो घंटों बोल सकता हूं, लेकिन समय कम है और कम समय में अभी शादी के कई सारे रस्म रिवाज और कार्यक्रम बाकी हैं, और इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि आपका आंगन दूध की धारा और बच्चों की किलकारी से गुंजेमान रहे। इन्हीं इच्छाओं और आशाओं के साथ शुभ विवाह, शुभ रात्रि। धन्यवाद। जब इस प्रकार से आप अपने वक्तव्य को रखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा ये वक्ता कोई साधारण वक्ता नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी बोला, चूंकि वक्ता जब बोलते हैं तो उसके बोलने के अंदाज, स्थिरता और हाव भाव से ही पता चल जाता है कि वक्ता में कितनी विद्वता है। आप यदि उतना नहीं कहीं बोलते फिर भी आप इस अनोखे व निराले अंदाज में जाकर अपने वक्तव्य को निडर तरीके से रखते हैं तो ऐसा महसूस जरूर होगा। उसमें एक प्रकार का भय भी होगा कि वरात पक्षों के पास वक्ताओं की लंबी कतार है, यह महफिल घंटों चल सकती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।